दोनों एक ही है। और कल हमने कहा था कि समय मिलेगा तो थोड़ी सी चर्चा श्री राधा कृष्ण के विवाह की चर्चा। और ये कथा भागवत जी की नहीं है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है। एक बड़ा प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा जागरण में भजन खूब देखते हैं बजता है। बोल कान्हा बोल, बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया, बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी के तू राधे। बोल कान्हा बोल, बोल कान्हा बोल, बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया, बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो गया, शादी के कैसे हो गया, बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी के कैसे हो गया। सामान्य श्री राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, अलौकिक जोड़ी है और अलौकिक विवाह हुआ है, जिसमें कोई मनुष्य रहे नहीं देवताओं के समक्ष और सामान्य ब्राह्मण्य नहीं, ब्रह्मा जी ने स्वयं मंत्र पढ़ा है। व्यास जी कहते हैं एकदा कृष्ण सहित जय जय राधे श्याम, आनंद वृंदावनम ययो जय जय राधे श्याम, तत्रोपवन भांडीरे जय जय राधे श्याम, चार्यामास गोधनम जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। कह रहे हैं कि एक बार नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर के गाय बछड़ा चराने के लिए आए। कहाँ? ले वनम भांडीरे, भांडीर वन में आए। और भांडीर वन में आए और एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। इधर राधा रानी के मन में कन्हैया से मिलन की इच्छा जगी, तो भगवान श्री कृष्ण ये अभी गोद में वाले लाला है, इनके मन में भी राधा रानी से मिलन की इच्छा जगी। ये राधा कृष्ण कौन है? रुक्मिणी जी, सीता जी, ये तो लक्ष्मी है, लेकिन राधा जी एक ही ब्रह्म जब दो रूप में प्रकट होते हैं, एक ही ज्योति दो रूप में प्रकट हो, तो वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण है। अब मिलन की इच्छा जगी तो क्या करें? माया भगवान की सेविका है, दासी है। माया को भगवान ने प्रेरित कर दिया। तस्मिन्नन्तरे कृष्णो जय जय राधे श्याम, माया मानुष विग्रह जय जय राधे श्याम, चकार माया कसमान जय जय राधे श्याम, मेघा छन्नम नभो मुनि जय जय राधे श्याम, आम जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और माया ने क्या किया? ले मेघा छन्नम नभो मुने,
हे मुनि, ये आकाश बादल से आच्छादित हो गया, तुरंत उसमें पानी आ गया और बड़ी आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, ओलावृष्टि शुरू हो गई। जब गांव में भ्रमण कर रहे थे तो एक तो हमारी माता जी, वो जिनके मालिक स्मारक बना हुआ है, वो स्वाभाविक है किसी का भी अपना जाता है तो दुख सबको होता है। तो कह रहे थे कि पति तो खैर बॉर्डर पर थे, शहीद हुए, लेकिन जवान बेटा, और फोटो भी लगी हुई थी। तो बताया कि देखे फोटो में देखे संस्कारी लड़का। फिर वहां से भ्रमण करते हुए हमारे जो मोहन जी हैं, उमेश बाबू, उनके घर में ये थे नहीं, धर्मपत्नी रही, तो जो विदाई देना था तो फिर साथ वाले लोगों ने बताया कि लड़का रहा महाराज गांव में, खूब संस्कारी, वैसा लड़का दिखाई नहीं पड़ता है, और साथ में थे, और वहीं पर यही बारिश और बिजली गिरी। मैंने कहा कि देखो, भगवान कभी बछुआ को नहीं लेते हैं, भगवान जो क्रीम होता है ना, जो अच्छा, उसी को अपने पास रखते हैं, और आना जाना संसार का नियम है। अब जो चला गया वो लौट करके आने वाला है नहीं, लेकिन यह है कि वो जहां पर भी रहे तो उसके सुख के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हम देखते हैं जीवित में माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, हम मरने के बाद दरवाजे के आगे में फोटो टांग देते हैं, उस पर माला टांग देते हैं। हमको तो डर लगता है देखने के। बक्सर में, आरा जिला में, तो कौन मार्केट है, नाम भूल गए, हाँ, पौना मार्केट, तो वहां रहने के लिए दिया महाराज पुरानी हवेली। अब पुरानी हवेली और दिन में अंधेरा जैसा, दिन में अंधेरा जैसा, और सामने एक बुढ़िया की फोटो लगी हुई, जो दिन में तो डर नहीं, रात में से बुढ़िया को देखे तो लगे कि अब निकल जाएगी फोटो से, हाँ, खा जाएगी। और भीतर में बाथरूम और अंधेरा महाराज, और रात्रि के 12 बज रहे थे, और अंदर जाके एक कुआं, आधा कुआं से था, उधर दीवार जो है, उधर आगे जाने का जगह नहीं, दीवार बहुत ऊंचा। अब भीतर गए हाथ धोने के लिए महाराज, उधर काला बिलार जो, और रात्रि के 12 बजे, और बुढ़िया को देख के ऐसे परेशान, और मोटका काला बिलरवा महाराज, और उसको भागने का उधर जगह था नहीं, और जिससे आना है उसी दरवाजा पर हम खड़े जो है, तो ऐसे करके छरपा जो हमारे ऊपर सीधे छाती पर, तो हम तो पीछे, इसमें दोनों में चोट लगी जाए। अब वो तो बेचारा अपने परेशान, हमारे साथ में महात्मा गोपाल जी रहे, दौड़े आए, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? लेकिन जो होना था सो हो गया महाराज, ठाकुर जी की कृपा, नहीं तो कमजोर दिल वाला तो हार्ट फेल हो जाए। घर में भगवान की फोटो लगावे, माँ बाप की फोटो लगाने से, मरे हुए लोगों की फोटो लगाने से ना उसको कोई सुख मिल रहा है, ना आपको सुख मिल रहा है, और शरीर महाराज बदल गया, आने वाला है नहीं। हाँ, ज्यादा प्रेम है तो उनके नाम से आप कुछ दान पुण्य कर लीजिए। मैंने उन माता जी को कहा, रो रही थी बहुत जो है, मैंने कहा माता जी ऐसा है, बहुत ज्यादा आपको अपने बेटे से मिलने की इच्छा है, तो करौली आप कानपुर पहुंच जाइए, वहां जो हवन वगैरह पद्धति है करके अपने बेटा से बात कर लीजिए कि किस स्थिति में है, कहाँ है, खुश है, किस योनि में है, कैसे है, बात कर लीजिएगा, आपको भी संतुष्टि हो जाएगी। अभी ये बिहार का जो हीरो रहा सुशांत राजपूत, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत,
तो हमें कोई लिंक नहीं, पटना में भी उसका बाप कहाँ रहता पता नहीं, लेकिन उसकी बहन तो फेसबुक पर हमने मैसेज उसको किया कि इधर उधर जो परेशान और लाखों करोड़ों जो है खर्चा कर गया, 40,000 रुपया जाकर के वहां, अब वो लौट कर आने वाला नहीं, और क्या हुआ उसके साथ महाराज आएगा तो स्वयं बता भी देगा, हाँ पता भी चल जाएगा, और जहां रहे वो सुख शांति से रहे, ये मुख्य उद्देश्य है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वहां के जो मान जी कहते हैं कि दुनिया के जितने पत्रकार हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, रोज पहुंचते हैं महाराज, ये कैसे कि ऐसे मुट्ठी कर लिया आ गया, ऐसे कर दिए हो गया, ये मशीन से चेक कर लो, जो करना है सारी दुनिया, और खाना पीना हम फ्री देंगे साइंटिस्ट को और पत्रकार को, हाँ अपना वीडियो कैमरा लेकर के सब लोग आ गए। साइंस को सीधी चुनौती है महाराज, हमने कई वीडियो देखा जो है, सूरत से आया मशीन लेकर के चेक कर रहा है और मशीन बता रहा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेघा छादित तो हो गया, भयंकर बारिश, ओलावृष्टि, और व्यास भगवान कहते हैं कि पत्ता टूट रहा, कहीं डाली टूट रही है, और नंद बाबा बड़े भयभीत हो गए, बड़े भयभीत हो गए, सोचते हैं कि इस अवस्था में अब घर भी नहीं जा सकते, और लाला हमारा बहुत डर गया, तो जैसे सुदामा जी कन्हैया को अपने अंक में बचाए रहे बारिश से, उससे पहले नंद बाबा अपने लाला को ओलावृष्टि से बचाते हैं। और ये जैसे छोटका बनरवा होता है ना, गर्दन में से लपट जाता है, छोटका बच्चा महाराज डरे, थोड़ा पानी दिखा दो, ऊपर से एकदम ऐसे कस के चिपक जाता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण डर करके नंद बाबा के गर्दन में कस के चिपके हुए हैं। और तभी सामने से प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ा, प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ा, और बारिश धीरे धीरे शांत होने लगी। कौन है? बोले राधा रानी सरकार है, मेरो राधा। बक्सर वाले मामा जी महाराज का भजन है, मेरी राधा रंगीलो सरकार, कन्हैया या को पछ लगुआ, मेरी राधा रंगीलो सरकार, कन्हैया या को, मेरी राधा रंगीलो सरकार, कन्हैया या को पछ लगुआ, मेरी राधा पछ लगुआ, सखी पछ लगुआ, पिछ लगुआ, सखी पछ लगुआ, पिछ लगुआ, सखी पिछ लगुआ, पिछ लगुआ, सखी पिछ लगुआ, मेरी राधा रंगले सरकार, कन्हैया को पिछ लगुआ, मेरी राधा रंगले सरकार, कन्हैया को पिछ लगुआ, मेरी राधा रंगले सरकार, कन्हैया को पिछ लगुआ, राधा रंगले सरकार, कन्हैया को पिछ लगुआ। बोली राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय, ठाकुर की ठकुरानी की जय। बरसाना के राजा हैं विश्वभानु महाराज, लेकिन ऐसी भी मान्यता है, अंग्रेजी में हम लोग एक कहावत पढ़ते थे कि सक्सीड हैज मेनी फादर्स बट फेल्योर इज ऑर्फन। जो सफल व्यक्ति हैं उनके कई माँ बाप निकल आते हैं, कई संबंध निकल आते हैं। हाँ, यादव कोई मिल जाए, लालू जी हमारे चाचा लगते हैं, हमारे फूफा लगते हैं। गुजरात की कोई लेडीज मिल जाए तो सब जो लगता है कि मोदी जी की नानी है, मोदी जी की मौसी है। हाँ, मुरारी बापू की कथा में देखे गुजराती लोग आते ही हैं, ऐसे लगता है जो है
ऐसे बोलती ऐसे ये कर। आप लोग भरौल में तो कथा हुई तो आई होगी सब जगह। हाँ, भरौल के बाद कथा हुई थी ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में हम लोग 9 दिन कथा में थे, तो हमने देखा नहीं, लेकिन वहां जो साधु लोग ही वहां कथा करवाए थे। तो साधु लोग यहाँ भी थे, वहां भी गए साथ में चलने वाले कि क्या यहाँ पर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वहां 5 प्रकार की सब्जी रहे, मिठाई रहे, चलते वक्त दक्षिणा भी जो है। भरौल के बारे में बता रहा था। और फिर सिमरिया में जो हुई तो उस समय पुलाव में हमारी कथा चल रही थी। तो लगभग दिन में रात में कथा होती थी, मोटरसाइकिल से ले जाता था। और उसके बाद अयोध्या में, सिमरिया के बाद अयोध्या में मानस, वो नाचने गाने वाली जो है गणिका, मानस गणिका, वो कथा हुई। तो फिर 9 दिन अयोध्या में भी हम लोग रहे, स्वामी जी भी अयोध्या में रहे, वहां भी रहे। तो सफल लोग जो होते हैं ना, उनके कई संबंधी निकल आते हैं। लेकिन यदि असफल हो गया तो वो बेचारा ऑर्फन होता है, अनाथ होता है। राधा रानी का ननिहाल जो कीर्तिदा कुमारी है, इनकी मैया, उनका मायके रावल ग्राम। तो ऐसी मान्यता है कि ननिहाल में, रावल ग्राम में उनका जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाते हैं। तो उसमें रावल ग्राम का नाम विशेष रूप से आता है, ननिहाल। जिसे बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो उनके पिताजी का घर बरबीघा के पास माउर मोर बोलते हैं। और ननिहाल नवादा जिला में, गांव का नाम बोलो, जो आपके सांसद पहले वहीं से थे, तो उस गांव को गोद लिए थे नवादा जिला में जब वो सांसद थे। तो सब जो है कृष्ण बाबू यहीं के हुए, कृष्ण बाबू यहीं के हुए। और बरसाने के राजा हैं, तो बरसाने की छोरी बरसाने बारी से ही प्रसिद्ध है। और बरसाने में पहाड़ के ऊपर राधा रानी का मंदिर है, बड़ा मनोरम, बड़ा सुंदर राधा रानी है। हमारे अयोध्या में मित्र हैं वकील साहब, तो उनकी चचेरी साथ हमारी उम्र की, बहुत भजनानंद है। तो वो वहां गई और वहीं रहती है बरसाने में। तो गए गोवर्धन की परिक्रमा, तो बता रही थी कि कंस सभी जगह जाता था, उपद्रव करता था, लेकिन बरसाने में उसकी गुंडागर्दी नहीं चलती थी। क्यों? बोले कि एक बार वो आया गुंडागर्दी करने के लिए, तो राधा रानी की जो सखियां रही ना, ललिता है, विशाखा है, रास्ते में ही मिल गई। अब कंस को दोनों तरफ से पकड़ लिया। और सरोवर का नाम बताई, वो हम भूल गए। बोले उसी सरोवर में डुबकी जबरदस्ती ऐसे गोद दिया, जैसे पहले कोई चॉकलेट का प्रसाद दोबारा कुछ ना जाए, ऐसे पान वाला डुबा देता था, वैसे कंस को डुबा दिया। और जब कंस बाहर निकला तो पुरुष से क्या हो गया? लेडीज हो गया। और 6 महीना उससे नौकरानी बना करके दाई वाला काम वहां करवाया गया। गोबर उठावे, कंडा पाथे, भोजन बनावे, हाँ, और घाघरा उधर पहनते हैं जो है वो पहने हुए, और खूब चोटी गूंथ दे और वो कर दे। महाराज 6 महीना कंस को वैसे रखा। और फिर बाद में राधा रानी कृपा कर दो, जो है छोड़ दो, लेकिन हाँ दोबारा अब इधर मत आना, नहीं तो आपकी परमानेंट लड़की बना के रखोगे। तो कंस वहां नहीं आता था। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्याज जी कर राधा रानी आई, तस्मीन अंतर राधा जय जय राधे श्याम।
कृष्ण सन्निधि में जय जय राधे श्याम। तब नम कुर्वन्ति राजा जय जय राधे श्याम। हंस खंजन गंजनम जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। कह रहे हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के समीप आई। वो अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्भ का खंडन कर रही थी, गंजन कर रही थी। वेणी में मालती फूल लगा, रत्नों की माला पहने हैं, कटी में वही करधनी, कटी मेखला। अभी भी राजस्थान जाते हैं ना तो देखते हैं लेडीज लोग उधर तो पैर में मोटा मोटा चांदी वाला कड़ा पहने हुए, और उसके बाद कमर में वो जो घाघरा रहता है उसके ऊपर से ऐसे ऐसे लटकाए रहते हैं। तो कटी मेखला पहने हुए, नुपुर महावर लगा है चरण में, भुजा में केयूर लगा है, कंकन है, शंख की चूड़ी है, एक हाथ में 1000 पंखुड़ी वाला 1000 दल वाला कमल है, और दूसरे में रत्नमय दर्पण है। लेडीज को दर्पण बहुत प्यारा है। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, अब तो दिन भर मुंह ऐसे ऐसे करके, हाँ आप लोग ने, हम अपने घर में देखते हैं। और ठीक है, श्रृंगार प्रधान है, नारी को ही वो विशेष है। नारी क्या पुरुष हो, हम लोग भी महाराज मर्दाना से मोगा होते जा रहे हैं। हम लोग भी खूब सजना सवरना शुरू कर दिए। कहते हैं कि 2 मक्खी आईना पर बैठा हुआ, एक मक्खी उड़ गई। तो कहा कि जो मक्खी उड़ गई वो पुरुष था, और जो दर्पण पर बैठा है वो लेडीज मक्खी, मादा मक्खी है। हाँ क्यों? लेकिन दर्पण से चिपकी हुई है ना, इतना दर्पण से चिपकी हुई लेडीज ही हो सकती है। यदि अपनी पत्नी से बदला लेना हो तो उसको 10 बढ़िया बढ़िया साड़ी ला करके दे दो, और घर का सारा आईना मोबाइल छिपा करके रख दो, कमरा बंद कर दो, पागल हो जाएगी। हाँ हाँ, अब देख रही है लेकिन आईना में देख। और उससे भी ज्यादा, हाँ, यदि गाड़ी पकड़नी हो, राइट टाइम गाड़ी आ रही है, पुरुष अकेला है तो 90% चांस है कि गाड़ी पकड़ा जाए। लेकिन साथ में यदि देवी जी है और राइट टाइम गाड़ी है तो 90% चांस बनता है कि गाड़ी तो छूट जाए। अब पुरुष को क्या है, आईना नहीं भी मिला, ऐसे ऐसे 2 बार कंघी कर लेता है, ऐसे करके शर्ट पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, रेडी हो गया। लेकिन लेडीज को तैयार भी होना है, और वो बड़ा वाला जो गोदरेज में लगा हुआ आईना, उसी में से मुंह में क्लिप गायब। पुरुष जब है दांत, गाड़ी दौड़ी हुई आ रही है, गाड़ी छूटेगी जो है। अब महाराज ये तो डेंटिंग पेंटिंग जो है, मकान बनाते हैं तो पीओपी लगाते हैं, लगाने में लगी है। टेम्पू में सामने में हमारे जैसे बाबा लोग बैठे हुए तो देखते गर्मी का महीना, और वो जो यहाँ लगाई है पसीना निकल रहा है, तो पसीना कैसे पोंछती है, ऐसे कि केवल उसमें पसीना लगे, वो पाउडर और वो जो पीओपी है वो बर्बाद ना हो। लेकिन बार बार महाराज पसीना निकलता है। अच्छा यहीं लगा है तब तो ठीक, और कहीं यहां भी लगा है
तब तो अनर्थ हो जाता है। क्या? ये 2 अंगुल का जो होठ था वो 4 अंगुल का हो गया, फैल करके अब पसीना चूहे जा रहा है। कैसा चेहरा लगता है। तो गांव शहर में सिनेमा हॉल वाला जो पोस्टर लगाते हैं तो पोस्टर के ऊपर ही पोस्टर लगाते हैं। बारिश होती है तो कागज जैसे गल के गिरता है, वो स्थिति चेहरे की होती है। और स्टेशन पर पति तो बेचारा एकदम भीतर से ना चल बने हुए एकदम जो है कुम्हार के अमा की तरह, बाहर आग दिखाई नहीं पड़ा, भीतर सुलग रहा। और स्टेशन पहुंचे, गाड़ी जाना है यहाँ अभी 5 मिनट हुआ। इतना देर से जो गुस्सा दबा हुआ था अब फट पड़ा है। हाँ और जैसे समझते रहो, स्टेशन पर सब तुम ही तो देखने के लिए आ रहे हैं। अब 4 घंटा बाद गाड़ी है तो कलयुग की दुल्हन महाराज कहाँ चुप रहने वाली, तुरंत नहला के ऊपर दहला मार देती है। तहत बैठो ना स्टेशन पर 4 घंटा, हल्ला कर करके जो है ठीक से न साड़ी पहने दिया न तैयार होने दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कई बार हम लोग महाराज ना टिकट एसी का कटाते हो, देवी जी के चक्कर में जनरल में चल के जाते हैं। हाँ, ये अपनी आप बीती बता रहा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारी श्रृंगार प्रधान होती है, होना भी ठीक है। और गहना तो क्या बतावे, पुरुष पैसा यदि कमाएगा तो सोचता है यहाँ जमीन खरीद ले, वहां मकान ले ले, ये 4 व्हीलर ले ले। और लेडीज के पास पैसा आएगा, पैसा धीरे धीरे, पति बेचारा लाया 10,000 की गड्डी रखा और रात में उसे 500 का नोट गायब हो गया। सवेरे ये मुन्ना की मम्मी, ये मुन्ना 9,500 रुपया, एक 500, हम क्या जाने, रास्ता में कहीं गिरा दिए होंगे। यहाँ पूछे बरसों क्या होता, चुप जो है। ऐसे 200, 500, 400 करके जब 25, 30 से आगे बढ़ गया 1000 में, हे मुन्ना के पापा बहुत दिन हो गया है नैहर नहीं गए हैं, मायके जो है मायके जा रहे हैं। और उतरी तेघरा बाजार में, सबसे पहले सुनार की दुकान में। हाँ, और वहां पर 2 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला कान वाला ऑर्डर दे दी और फिर